प्रणाम। नमो नमः। मैं संध्या पुरेचा मुंबई से चकाचक में मेरी बात की शुरुआत एक बहुत प्यारे श्लोक से करना चाहूँगी। प्रेरकः सूचकश्चैव वाचको दर्शकस्तथा शिक्षको बोधकश्चैव षडेते गुरवाः स्मृतः। प्रेरक वो हैं जो प्रेरणा देते हैं, सूचक यानी सूचन देने वाले, सूचना करने वाले, वाचक सच बताने वाले, दर्शक यानी सच्चा अच्छा रास्ता दिखाने वाले, शिक्षक यानी शिक्षा देने वाले, और बोधक यानी बोध देने वाले। प्रेरक, सूचक, वाचक, दर्शक, शिक्षक और बोधक, ये 6 के 6 गुरु समान है। मैं ऐसे मेरी जिंदगी में आने वाले 6 के 6 गुरु समान सभी व्यक्तियों को प्रणाम करके आज की व्याख्यान का शुरुआत करती हूँ। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। ये सभी गुरु समान, गुरु तुल्य सभी व्यक्तियों को इस शिष्य का प्रणाम। शिष्य भी ऐसा, शास्त्रों में बहुत बड़ी व्याख्या की है शिष्य के बारे में भी। कहते हैं शरीरम चैव वाचम च बुद्धि इंद्रिय मनांसि च नियम्य प्रांजलिः तिष्ठेत वीक्षमाणो गुरुर्मुखम। शरीर, वाणी, बुद्धि, इंद्रिय और मन को संयम में रखकर, हाथ जोड़कर गुरु के सामने खड़ा रहना चाहिए। ये हमारे शास्त्रों की व्याख्या है, और इसी शास्त्रों की व्याख्या के आधार पर लोगों ने बहुत सारे आज के युग में बहुत गलत अर्थ भी निकाले हैं। गलत अर्थ इसलिए कहते हैं गुरु बोलने नहीं देते, कहते हैं माता पिता गुस्सा करते हैं, कहते हैं गुरु आगे नहीं बढ़ने देते। क्या ये बात सही है? इसी के सामने काउंटर श्लोक भी है शास्त्रों में। शास्त्र कहते हैं यहाँ पठति लिखति पश्यति परिपृच्छति पंडितान उपाश्रयति दिवाकर किरणैः नील नलिनी दलमिवं विकास्यते बुद्धिः। यानी आप पढ़ो, लिखो, देखो, प्रश्न पूछो, पंडितों के साथ रहो। ये सब करेंगे तो आपकी बुद्धि का विकास खुद ब खुद हो जाएगा। ज्ञानार्जन के ये मार्ग दिए हैं, मगर इस मार्ग में आपको ज़रूर शरीर, वाणी, इंद्रिय, बुद्धि और मन को संयम में रखने की ज़रूरत है। और यही आज के युग को कहने की ज़रूरत है। हाँ, आप प्रश्न पूछ सकते, क्यों नहीं पूछ सकते? जैसे हमारे शास्त्र में कहा गया है। हमारे शास्त्रों में प्रश्न पूछना अलाउड था, अलाउड है और अलाउड रहेगा, मगर ढंग, उसमें संयम, प्रस्ताव सदृशम वाक्य। आपका वाक्य प्रस्ताव सदृश होना चाहिए। हुक्म, शंका या असंयम से नहीं होना चाहिए। बस इन्हीं संस्कारों से मेरा बचपन गुजरा है। मेरे पिताश्री श्री वीर सी पुरेचा जी और माता श्री वीरमती जी, उनको 15 साल के बाद शादी के हम बच्चों का जन्म हुआ, और मेरे पिताजी को बहुत ही नृत्य का शौक था। उन्होंने खुद भी नृत्य सीखा, मेरी माताजी को भी सिखाने की शुरुआत की, मगर मेरी दादी थी जो उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था कि भाई तुम्हारी बच्चियां हो जाए तब तुम अपनी बेटियों को नृत्य सिखाना, ऐसे कहा गया था। नृत्य के शौकीन पिताजी हमें बचपन में ही बाल भवन में लेके गए। मुंबई में बाल भवन जो है
वहाँ पे नृत्य, गायन, चित्रकला, स्पोर्ट्स, आगे लाइब्रेरी, बहुत सारी एक्टिविटीज़ हुआ करती थी। और हम हर फ्राइडे, सैटरडे और संडे को वहाँ जाया करते थे और बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते थे। वहाँ रमेश पुरव जी करके फोक मास्टर थे, उनके पास मुझे लोक नृत्य का प्रशिक्षण के लिए पिताजी ने शुरुआत करवाई। जैसे आज के माँ बापों को लगता है कि हमारे बच्चे सब कुछ करें, वैसे हमारे पिता माता जी को भी लगा था। हमें डांस भी सिखाया उन्होंने, ड्रामा में भी बांट लिया, राजा रानी को चाहिए पसीना जैसी फिल्म में भी काम करवाया, फैशन शो में भी काम करवाया, स्केटिंग भी सिखाया, स्पोर्ट्स एक्टिविटी भी कराई और बेस्ट चाइल्ड एक्ट्रेस अवार्ड मुझे ड्रामा का मिला। तो मतलब सभी एक्टिविटी करवा रहे थे। इसी दौरान रमेश पुरव जी को लगा कि संध्या में कुछ खास है, इसलिए वो उनके गुरुजी आचार्य पार्वती कुमार जी के पास हमें ले गए। और मैं बहुत छोटी थी, मुझे पूछा गया था कि भाई आपको, उन्होंने तो छोटे बच्चों को लेना, नृत्य सिखाना बंद कर दिया था। तो एक हर रोज़ मैं पुरव सर के साथ गुरुजी के यहाँ जाती थी। जब वो बैले बिठाते थे, डांस सिखाते थे, तो जाके बैठ जाती थी। और तब एक बार पूछ ही लिया गुरुजी ने कि बेटा तुम्हें नृत्य, शास्त्रीय नृत्य, भरतनाट्यम सीख के क्या करना है। तो हमने उन्हें कहा, बहुत तुरंत जवाब दे दिया था कि बस आपके जैसे गुरु बनना है और नृत्य का कॉलेज शुरू करना है। पता नहीं क्या 2 साल के बाद एक गुरु पूर्णिमा आई और उस गुरु पूर्णिमा के पहले उन्होंने कहा कि भाई आप संध्या को लेके आइए और हम नृत्य की शुरुआत कराएंगे। ये ऐसे गुरु थे जिन्होंने पहले ही दिन, बिल्कुल पहले ही दिन उन्होंने मुझे सत्व की, भगवत गीता का सत्व का श्लोक दिया। सत्व गुण क्या होता है, रजोगुण क्या होते हैं, तमोगुण क्या होता है। सोच लो 9 या 10 साल की बच्ची को उन्होंने पहले श्लोक सिखाया। प्रथमं तु विषमिवं परिणामे अमृतोपमं तत्सुखम सात्विकम प्रोक्तम आत्मबुद्धि प्रसादजम। यानी पहले जो विष तुल्य होता है, मगर उसका परिणाम जब सीखते हैं या तो एक्टिविटीज होती है तब बहुत कष्ट होता है, मगर उसका परिणाम जो है वो अमृत तुल्य होता है। और उसी आत्मा और बुद्धि को आनंद देने वाला, सुख देने वाला जो सुख होता है वो सात्विक सुख है बेटा। और हाँ बोल के नृत्य की शुरुआत भी हो गई, नृत्य सीखना शुरू हो गया था। और तभी यही सब स्कूल समय था, इसलिए सभी एक्टिविटीज़ भी बहुत बढ़िया चल रही थी। जैसे मैंने कहा कि नृत्य के साथ मैं नाटक में, फिल्म में, बैलेज में और स्केटिंग, स्पोर्ट्स, सभी एक्टिविटीज़ में भाग लेती थी। बहुत सारे नृत्य नाट्य पार्वती कुमार जी ने कोरियोग्राफ किए थे। पंचतंत्र, स्नो वाइट 7 ड्रॉप्स, नीला कोल्हा, अपना हाथ जगन्नाथ और दुर्गा धाली गौरी। दुर्गा धाली गौरी की तो मैं मेन हीरोइन बनी थी। सो काफ़ी हद तक मैं लोक नृत्य, बैले वगैरह में आगे बढ़ चुकी थी। और तब 10th स्टैंडर्ड में मुझे 85% आए और मैंने साइंस लेने का तय करके गई गुरुजी के पास। तो गुरुजी ने कहा नहीं, आप तो संस्कृत लोगे। बस एक हट सा था कि मेरी सब सहेलियाँ, मेरे सब फ्रेंड्स साइंस में जा रहे हैं और मैं कैसे आर्ट्स में जाऊँ, वो भी संस्कृत, जबकि हमारे स्कूल में तो संस्कृत था ही नहीं। हाँ, बाकायदा बचपन से
मैं पाठशाला में जाया करती थी। हर संडे को माधव बाग में पाठशाला हुआ करती थी और गुरुजी के यहाँ बहुत सारे श्लोक किए थे, मगर मुझे आगे संस्कृत में करना है ऐसे मैंने कभी नहीं सोचा था। पार्वती कुमार जी, रमेश पुरव और मेरे पिताजी के हट की वजह से मुझे संस्कृत लेना पड़ा और कॉलेज में प्रोफेसर रमेश खेर और वैद्य उमा वैद्य मैडम, जिनका प्यार मिला, संस्कृत को बहुत नज़दीक से अपनाने का, एक संस्कृत के बारे में प्रेम निर्माण किया। कहते वो उन्होंने सिखाया, वो एक श्लोक याद आ रहा है, सुरस सुबोधा विश्व मनोज्ञा ललिता रुद्या रमणीया अमृतवाणी संस्कृत भाषा नैव क्लिष्टा न च कठिना। वो कभी क्लिष्ट और कठिन हो ही नहीं सकती। और धीरे धीरे जिस संस्कृत के बारे में मुझे बिल्कुल पता नहीं था, 10th के बाद, संस्कृत लेने के बाद मैं BA में संस्कृत में कॉलेज में प्रथम आई, यूनिवर्सिटी में सेकंड आई, MA में प्रथम आई और उसके बाद मैंने संस्कृत के नाट्य शास्त्र पर PhD भी किया। यानी कहते हैं श्रद्धा और सबूरी आपको कहीं ना कहीं ज़रूर लेके जाएगी। तब मुझे मेरे गुरु के बारे में एक बहुत अच्छा सा सुभाषित कहने की इच्छा हो रही है मुझे गुरु के बारे में। धर्मज्ञो धर्मकर्ता च सदा धर्मपरायणः तत्वेभ्यः सर्वशास्त्रार्थ देशको गुरु उच्यते। धर्म को जानने वाला, धर्म मुताबिक आचरण करने वाला, धर्मपरायण और सब शास्त्रों में से तत्वों का उपदेश या तो आदेश करने वाला गुरु कहा जाता है। आप धर्म माने रिलीजन नहीं, यहाँ रिलीजन की बात नहीं है। धर्म माने ड्यूटी, धर्म माने कर्म, धर्म माने ज्ञान। नृत्य के लिए जो जो विषयों का ज्ञान जरूरी था, कहते हैं सभी कलाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। 64 कलाएं हैं, शिल्प शास्त्र, नृत्य शास्त्र, नाट्य शास्त्र, चित्र, ये 64 कलाएं जैसे एक दूसरे से मिली हुई हैं। तो इन सभी कलाओं का, तत्वों का, उन कलाओं के तत्वों का उपदेश शास्त्रों के अनुसार मेरे गुरुजी ने मुझे दिया। और यही बहुत अच्छी बात है, उनके सिखाने का तरीका ही बहुत अलग था। वो कोई भी शिक्षण देते समय राइट हैंड ऐसे करो, लेफ्ट ऐसे करो नहीं था। अगर चंद्रोदय शब्द है तो चंद्र शब्द की व्याख्या निकालो, डिक्शनरी में से निकालो, निरुक्ति में से निकालो, और कहाँ कहाँ चंद्र के बारे में आपको पता चले वो पढ़ो। तो भूगोल का भी चंद्र पता चलता था, पुराणों में आया हुआ भी चंद्र भी पता चलता था। और क्या बताएं, चंद्र कालिदास ने क्या कहा है वो भी चंद्र पता चलता था। मतलब एक शब्द चंद्र को लेके और उसे चंद्र उदय के लेके पूरी जानकारी होने के बाद उसमें हस्त कौन सा करना है, पैर कौन से करने हैं, दृष्टि, भाव, अंतर के मन में तुम्हें क्या लगा, उसके बाद उसकी कोरियोग्राफी शुरू होती थी। और ये था शिक्षण पद्धति। उतना सीखने के बाद वहीं फुल स्टॉप नहीं होता। एक ही शब्द की 10, 12, 15 कोरियोग्राफी हो जाती और वो हमें याद रखना चाहिए। स्मृति, वो स्मृति में याद करके, अच्छा तुम 11वां नंबर बताओ मैंने क्या बताया था, तुम 8वां करके दिखाओ, उसमें से सिलेक्ट होके एक कोरियोग्राफी फाइनल होती थी। और ऐसे सीखते सीखते और बैले में पाठ करते करते एक 12वीं में एक ऐसा समय आया, 11th में सॉरी, कि उन्होंने कहा कि बेटा अभी बैले वगैरह सब कुछ बंद कर दो
और अब आपको मैं कुछ ऐसा दे के जाऊँगा जो विश्व में, जो जिसके लिए विश्व आपको याद रखेगा। मैं तो तैयार ही नहीं थी मन से, बैले बंद कर दो, बाकी सभी एक्टिविटीज़ बंद कर दो। और उन्होंने अभिनय दर्पणम नामक ग्रंथ है नंदिकेश्वर लिखित, जो 12वीं शताब्दी का ग्रंथ है, जिसे नृत्य का, शास्त्रीय नृत्यों का पाठ्य पुस्तक कहा जाता है। 324 श्लोक है इसमें। वो उन्होंने मुझे ऑडियो विजुअल रूप में सिखाना शुरुआत कर दी, सब कुछ बंद करके। एक साधना, एक ऐसी साधना सुबह 9 बजे शुरू होती थी, रात को 9-10 बजे ख़त्म होती थी। हर शब्द का अर्थ इसी तरह लेना, उसके विविध अर्थ लिखना, उसके बाद वो पूरे श्लोक को म्यूज़िक में तालबद्ध करना। अम्मा पार्वती कुमार की मिसेस, जिसे हम अम्मा प्यार से कहते हैं, सुमति पार्वती कुमार जी, वो म्यूज़िक पर बैठ के एक म्यूज़िक बनाती थी, म्यूज़िक सुनाती थी। और 5 साल लगे, 2001 to 2006। इस 5-6 साल में गुरुजी ने 324 लोग ऑडियो विजुअल फॉर्म में कोरियोग्राफ किए और IGNCA दिल्ली ने उसे आर्काइव किया है। और शायद आज तक मुझे तो नहीं पता कि कोई भी आर्टिस्ट ने 324 श्लोक पूरे नॉन स्टॉप नृत्य में दृश्य श्राव्य स्वरूप में प्रेजेंट किए हो। तो आज भी विश्व की मैं एकमेव नृत्यांगना हूँ जो ये 324 श्लोक करती हूँ। सो इतनी बड़ी देन देते वक्त वेदों का, उपनिषदों का, पुराणों का बहुत अभ्यास हुआ, और ये अभ्यास वृत्ति से ही आज मैं कुछ लिख सकती हूँ। मैंने कुछ 7-8 किताबें लिखी हैं, जिसमें नाट्य शास्त्र के 36 चैप्टर्स को मराठी में और गुजराती में पदच्छेद और अन्वय के सहित, तदुपरांत मैंने कुंभराज के नृत्य रत्नकोश पर देशीकरणों पर काम किया है। कलासकरण कहा जाता है उसे। और ये कलासकरण कालिदास के ऋतु संहार में कैसे प्रेजेंट किए जाते हैं, यानी सिर्फ शास्त्रों को भाषांतर करके नहीं रखा, उसको नृत्य स्वरूप में कैसे प्रेजेंट किया जाता है, यानी थियरी इनटू द प्रैक्टिस, उसका प्रयास जो गुरु से मिला है, वही परंपरा, वही वारसा आगे चलाने के प्रयत्न चल रहा है। ऐसे बहुत सारी संगीत रत्नाकर के कुछ श्लोक हैं जो परंपरा में कैसे किए जाए वो करने की कोशिश की है। संगीत दर्पण की गतियों का वर्णन शब्द में किया गया है। ये सब करते समय जैसे मैंने कहा कि गुरुजी बहुत ब्रॉड माइंड थे, सब कुछ करने देते थे। और आज जो हम इंटर्नशिप की बात करते हैं नॉर्मली, वो उन्होंने तब भी मुझसे शुरू करवाई थी। 1981 में ही उन्होंने मुझे अलाउड किया था कि आप लर्न एंड अर्न कर सकते हो, बिकॉज आई वॉज नॉट वेरी रिच टू पे हिज ओन फीस ऑल्सो। So 1981 I started my classes in Bharatanatyam in Mumbai at St. Columba School. I'm still affiliated to that school today also. उसके बाद 2006 में अभिनय दर्पण का पहला परफॉर्मेंस हुआ। 1993 में मैंने अपना NGO सरफोजी राजे भोसले सेंटर शुरू किया, और 2003 में मैंने भरत कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट एंड कल्चर की शुरुआत की, अफिलिएटेड टू कवि कुलगुरु कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालय
ये कालिदास संस्कृत यूनिवर्सिटी से हमारे सभी कोर्स जुड़े हुए हैं, चाहे वो BPA यानी बैचलर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स हो, मास्टर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स हो, डिप्लोमा हो। सो ये सफ़र जो हमारा रहा है उसमें बहुत सारी परिस्थितियाँ, बहुत सारे प्रॉब्लम, बहुत सारी मुश्किलें आती हैं, हर एक की ज़िंदगी में आती है। मगर हमें इतनी सूझबूझ होनी चाहिए सज्जन कौन है। नारिकेल समाकारा दृश्यते अपि ही सज्जना, अन्ये बदरिकाकारा बहिरेव मनोहरा। मेरे गुरुजी बहुत स्ट्रिक्ट थे, यानी बहुत ही स्ट्रिक्ट थे, प्यार बहुत करते थे। और उन्होंने ही सिखाया हुआ ये श्लोक है कि जो सज्जन होते हैं वो नारियल के समान होते हैं, कोकोनट की तरह, बाहर से बहुत हार्ड होते हैं मगर अंदर से खोल के देखो तो मीठा पानी, मीठा कोबरा होता है। गुरु कुंभार और शिष्य घट घट काढ़े खोट, अंतर हाथ सहारा देत बाहर मारे चोट। यानी गुरु एक ऐसा तत्व है, अगर एक अच्छा सद्गुरु आपको मिल जाता है तो आपकी जिंदगी बदल जाती है। उनका फॉरसाइटेडनेस था कि उन्होंने मुझसे संस्कृत करवाया और उन्होंने एक ही ग्रंथ लिखा, तंजाउर नृत्य प्रबंध, जो वेद समान रहा। और उसके बाद आज मैं जो पुस्तकें अलग अलग लिख रही हूँ, 7-8 पुस्तकें जो मैंने लिखी है, वो सभी उन्हीं के आशीर्वाद से शक्य हुआ है। तो ये जो हमारे गुरुओं की बातें, हमारे शिक्षकों, हर एक प्राणी में, व्यक्ति में एक ऐसा तत्व होता है जिसमें से हम कुछ सीख सकते हैं। और यही बात हमें आज के जनरेशन को ज़रूर बतानी है कि ज़िंदगी में हिम्मत कभी मत हारना। और एक मुझे बड़ी बात याद आई है कि एक समय था, जैसे सभी का एक समय में यूथ होते हैं, तो अभिनय दर्पण मुझे सिखाने के बाद 1986 में परफॉर्मेंस होने के बाद दिल्ली, चेन्नई वगैरह ICCR में परफॉर्मेंस हुआ, कृष्णगान सभा में परफॉर्मेंस हुआ। उसके बाद जब हम आए तो मुझे एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, एक फ़ोन आया और एक लेटर आया कि आपको परफॉर्मेंस के लिए बुलाया गया है। मैं तो बड़ी खुशी के मारे गुरुजी के पास पहुंच गई और बताया कि देखिए गुरुजी, मुझे परफॉर्मेंस के लिए बुलाया गया है। तो गुरुजी ने कहा अच्छा बेटा, परफॉर्मेंस के लिए आपको बुलाया है, आप जाइए। तब मुझे लगा कि कुछ गलत कह दिया मैंने, तो मैंने कहा सॉरी गुरुजी। तो बोले हाँ, अभिनय दर्पण किसका है? तो मैंने बोला नहीं गुरुजी, आप ही का है, आप ही ने सिखाया। तो मैंने कहा ठीक है, मैं ऑर्गेनाइज़र को बोलती हूँ आपको खत लिखे और आपको बुलाए। तभी ईमेल वगैरह नहीं थे, तो हमें रजिस्टर AD से मैसेज आया था कि गुरुजी को अभिनय दर्पण के लिए बुलाया। गुरुजी बहुत नाराज़ थे और उन्होंने कह दिया कि ये प्रोडक्शन मैंने INT को दे दिया है, अब उनको कहिए कि INT को खत लिखे। अब मैं तो समझ ही नहीं पा रही थी कि अब मैं क्या करूं। और मैंने बोला मैं तो नहीं कहूँगी अब ऑर्गेनाइज़र को, मुझे तो शर्म आती है। बोले ठीक है, घर से बाहर निकल जाओ, आज के बाद घर में मत आना। क्या कोई भी विद्यार्थी घर से बाहर निकल के चला जाता? नहीं, मैं भी नहीं गई। रोज़ सुबह 9 बजे जाती, रात को 9 बजे गुरुजी के घर से निकलती, वहीं खाना खाती, वहीं ब्रेकफास्ट खाती, वहीं रहती। और गुरुजी सबको सिखाते थे, मुझे नहीं सिखाना उन्होंने बंद कर दिया था। बिल्कुल बाकायदा उन्होंने सिखाना बंद कर दिया। क्या था ये? पनिशमेंट थी? हाँ, ये पनिशमेंट थी, मगर ये पनिशमेंट में भी गुरु कुछ सिखा के जाते हैं। गुरु क्यों पनिशमेंट देते हैं?
एक तो श्रद्धा और सबूरी, दूसरा था बाजू में बैठ के भी आप सीख सकते हो कैसे सिखाना। वो 2 साल, 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 10 दिन नहीं, महीना नहीं, मेरी पनिशमेंट 2 साल चली। रोज़ाना जाती थी, रोज़ाना बैठती थी और रोज़ाना वापस चली आती थी, यही होप से कि कल सिखाएंगे, वापस कल सिखाएंगे। 2 साल के बाद एक दशहरा में वहाँ पे गुरुजी के घर में प्रोग्राम होता था, खड़ा कर दिया मुझे, बोला ये वर्णम का जति और ये वर्णम की 6 लाइन जो मैं 2 साल से सिखा रहा हूँ और आप देख रहे हो, करके दिखा दो, क्या कर सकते हो? तो मैं आपको आज से शुरू करूँगा वापस। और मैंने वो करके दिखाया, गुरुजी खुश हुए और मेरी जर्नी वापस गुरुजी के साथ शुरू हुई, वो मरते दम तक। 2012 में गुरुजी गए, तब तक मैं गुरुजी की शिष्य बनी रही। अगर मैं उन्हें छोड़ के चली जाती, अगर मेरा धैर्य चला जाता, तो क्या मैं यहाँ पहुँच सकती थी? शायद नहीं। ये शिष्य का धर्म, गुरु के धर्म में उन्होंने बहुत बड़ा कार्य किया था। मुझे कहा बेटा नाट्य शास्त्र के 6th और 7th चैप्टर थोड़ा याद कर लो, मैं 10,000 रुपया दूंगा। और श्लोकों का याद करना तो बस मुझे बहुत पसंद आने लगा था, और मैंने श्लोक शुरू किए थे, 6th चैप्टर शुरू कर दिया। और एक बार चली गई कि बोला हाँ हो गया करके, और उसमें कुछ गलतियाँ निकली, तो बोले नहीं चलेगा बेटा, 10,000 नहीं मिलेगा। मैंने बोला कुछ तो दे दो, 1,000 रुपया दे दो, और 1,000 रुपया उन्होंने दिया। आज भी मेरे पास वो 1,000 रुपये हैं। तो ये स्मृति जो उन्होंने तैयार करवाए श्लोक बोलने के लिए, श्लोकों का पाठांतर करके उसकी प्रोनाउंसिएशन सुधारने के लिए, ये सब कुछ आपको अपने गुरु करवाते हैं। आज के युग में आज के बच्चों को हम डांट भी नहीं सकते, पनिशमेंट तो छोड़िए, हम उनको स्मरण शक्ति के लिए भी नहीं बोल सकते। मगर आई थिंक अब जो एजुकेशन पॉलिसी आई है, कनेक्शन ऑफ द वेरियस आर्ट्स, साइंस, मैथ्स एंड कॉमर्स एक्सेट्रा, वो सचमुच नई पीढ़ी को हेल्प करेंगी, क्योंकि इसी माध्यम से हम सीखे हैं गुरु गृह में रह के। एंड मुझे लग रहा है कि मेरे बहुत सारे ऐसे शिष्य हैं कि जिन्होंने बहुत सारे कठिन परिस्थितियों में ये सीखा भी है, तपस्या भी की है, साधना भी की है, और वही लोग कहाँ तक पहुँच भी पाए हैं, वही शिष्य कहीं ना कहीं पहुँचे हैं। मुझे जो कुछ समय दिया गया था और कहा गया था कि आपको ये भी करना है कि आज की पीढ़ी को कुछ कह के जाना है, आज की पीढ़ी को मैं ये ज़रूर कहूँगी कि आप क्षणश कणशश्चैव विद्यां च अर्थं च साधयेत्, क्षण त्यागे कुतो विद्या, कण त्यागे कुतो धनम्। हर क्षण में विद्या प्राप्त करते रहिए, विद्यार्जन करते रहिए, विनम्र रहिए, संयम में रहिए, और जो कुछ भी प्राप्त हो रहा है उसमें सुख अनुभविए, समाधान रखिए, दौड़िए मत। रोज परफॉर्मेंस करना है, रोज कुछ लिखना है, रोज इंटरनेट पे आना है, कोई ज़रूरी नहीं। एक बार आके भी आप बॉम्ब फोड़ सकते हो। सो आप अपने पर श्रद्धा रखिए, अपने गुरु मतलब सिर्फ गुरु नहीं, मैंने पहले ही आपको पहले श्लोक बताया था, प्रेरक, प्रेरणा देने वाला, सूचक, सूचना देने वाला, वाचक यानी दर्शक यानी सच बताने वाला, शिक्षक यानी शिक्षा देने वाला, और बोधक यानी बोध देने वाले। ये 6 गुरुओं को मान लीजिए, सम्मान दीजिए, उनके साथ संयम से बात करके रहिए, श्रद्धा और सबूरी के साथ रहिए, तो ईश्वर तुम्हारे साथ ज़रूर है। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय। नमो नमः। नमस्ते।